एज इज जस्ट अ नंबर, ये हम कह ही नहीं रहे, यहाँ हम आपको बताने भी जा रहे हैं कि नाती पोतों वाली 77 साल की दादी कैसे एंटरप्रेन्योर बनी और कमाल कर दिया। 77 साल की उर्मिला जमुना दास आसर मुंबई के प्रार्थन समाज रोड पर बने KN भाटिया चाल में रहती हैं। कोविड की पहली लहर के दौरान जब पूरा देश कोविड-19 लॉकडाउन में था, उस दौरान कई लोगों के कामकाज बंद हो गए, लेकिन तब उर्मिला यानी कि गुज्जूबेन ने अपना बिजनेस शुरू किया, गुज्जूबेन ना नाश्ता। उर्मिला दादी ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी दिनचर्या शेयर की। उन्होंने कहा कि वो सुबह 5:30 बजे उठती हैं, अपनी बहू राजश्री और पोते हर्ष के लिए चाय नाश्ता बनाती हैं। इतना ही नहीं, वो इसके साथ ही दुनिया की खबर भी रखती हैं, इसीलिए वो अखबार पढ़ना कभी नहीं भूलती। उसके बाद सुबह 7 बजे से वो रसोई में लग जाती हैं। उनके बनाई नमकीन खाकरा पूरी मुंबई के लोग पसंद करते हैं। राजश्री और एक अन्य शख्स की मदद से गुज्जूबेन दोपहर से घर के बने पकवानों की डिलीवरी शुरू करती हैं। गुज्जूबेन ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हार नहीं मानी। अपने साथ साथ उन्होंने पूरे परिवार को संभाला। महज 2.5 साल की उम्र में उनकी बेटी की मौत हो गई थी। कई सालों के बाद उनका एक बेटा ब्रेन ट्यूमर और दूसरा दिल की बीमारी की वजह से चल बसा। उनके पास अगर कोई बचा तो वो था उनका पोता हर्ष। हर्ष आसर ने MBA किया और नौकरी करने लगा। 2014 में नौकरी छोड़ने का फैसला लिया और उन्होंने अपना कॉर्पोरेट और मर्चेंडाइज का बिजनेस शुरू किया। तब ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ऊपर वाले को उनके परिवार की और परीक्षा लेनी थी। एक बार फिर मुश्किलों का पहाड़ टूटा और साल 2019 में हर्ष का एक्सीडेंट हो गया। हर्ष ने बताया, एक्सीडेंट की वजह से मेरा चेहरा बिगड़ गया और मेरी सर्जरी हुई। इस दुर्घटना की वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया। मैंने घर से बाहर जाना छोड़ दिया। मैं अपने परिवार को आर्थिक तौर पर सहारा दे रहा था, लेकिन सब बंद हो गया। गुज्जूबेन अपने पोते को उस तरह नहीं देख पाई और हर्ष से कहा, तुमने सिर्फ अपना अपर लिप और बिजनेस खोया है, मैंने अपने 3 बच्चों को खोया है और अभी भी मैं मजबूती से खड़ी हूँ। और फिर क्या था, अपनी दादी की ये बातें सुनकर हर्ष में हिम्मत आई और 2020 में गुज्जूबेन ना नाश्ता नाम से अपना बिजनेस शुरू किया और मुंबई की जनता का फेवरेट बन गया उनका नाम। ज़ोमैटो, स्विगी में लिस्टेड से लेकर अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचने लगा। उर्मिला दादी अचार बनाती थी और हर्ष ने बड़े पैमाने पर अचार बनाने की बात उनके सामने रखी और फिर क्या था, अचार का आइडिया भी काम कर गया। हाथों हाथ 500 किलोग्राम अचार बेचने के बाद थेपला, ढोकला, पूरन पोली, हलवा, साबुना खिचड़ी जैसे स्नैक्स का बिजनेस शुरू किया और आज दादी पोते की ये जोड़ी महीने के 3 लाख से ज्यादा की कमाई कर रही है। गुज्जूबेन कहती है कि मुझे नहीं पता बिजनेस से कितनी कमाई होती है, मेरा काम है कस्टमर्स के लिए ताज़ा खाना बनाना। मुझे खाना बनाना बेहद पसंद है और 12 घंटे किचन में बिताने के बावजूद मुझे थकान नहीं होती। मुझे दूसरों से भी खाना बनाना सीखना पसंद है और कामयाबी जब इतनी बड़ी हो तो बात भी बड़े लेवल तक चली ही जाती है। उर्मिला आसर की कहानी जल्द ही लोग उन्हीं से सुनेंगे। TEDx पर वो अपना सफर साझा करने वाली हैं। उनके लिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, अपने हौसले से तकदीर को बदल दूं। सुन ले दुनिया, हाँ मैं गुज्जूबेन हूँ।